हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और मैं आज आपके लिए लाया हूं बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स का। हम लोग आज 2019 वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं साथ साथ बैठकर। तो आज आपको 2019 का पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा मेरी तरफ से। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आपके लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा ही मेहनत जारी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने सारे के सारे बीकॉम के दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सीयू वाले अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो। ये तुम्हारे लिए तो बेनिफिट करेगा ही और तुम्हारे दोस्त के लिए भी बहुत बेनिफिट वाला चीज होगा ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ज्यादा लेट नहीं करेंगे और बहुत जल्दी वे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए सर, यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग जो है ना स्टैटिस्टिक्स का पेपर देखते हैं। सबसे पहले ये 2019 का पेपर है, ये 2019 का पेपर है, ये स्टैटिस्टिक्स का 2019 का पेपर है और इसका एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एक एक करके सॉल्व भी करेंगे साथ साथ। देखिए यहां पे सबसे पहले देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चों कॉन्सेंट्रेट करके देखो, फोकस करके देखो। सबसे पहले तुम देखो कि कौन सा क्वेश्चन दिया है। द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल हमारा क्या दिया हुआ है, 0 से 2। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है इसका 2 और उसके बाद 2 से 4 तक फ्रीक्वेंसी क्या है 3। उसके बाद 4 से 6 तक इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 3 और 6 से 8 तक इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 2। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा देखिए। अब करते हैं सॉल्व इसको आराम से। तो अपन लोग ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपके लिए पता है, मैं आपके लिए वन नोट में ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूं सारा का सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जिससे हमारा टाइम बचे और सिर्फ मैं आपको एनालाइज करूं। सबसे पहले देखिए ग्रुप ए में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चों, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए। हमारे पास क्लास इंटरवल दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 में क्लास इंटरवल दिया था 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 है। तो ये ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव सीरीज है। मीडियन का निकालने का फॉर्मूला क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो एफ आई हम लोग, सबसे पहले तो सी आई बिठाएंगे, उसके बाद एफ आई बिठाएंगे। एफ आई को हम लोग प्लस करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ पे 10 हो जाएगा। नोटबुक निकालो, इसको नोट करो क्योंकि तुमको इस चीज का पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, वरना तो तुम पीडीएफ के भरोसे रहोगे। नोटबुक निकालो, इसको नोट करो और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 ही बैठ जाएगा, 2 प्लस 3 यहाँ पे 5 बैठेगा, 2 प्लस 3 यहाँ पे 5 बैठेगा, 3 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना, 5 प्लस 3 कितना 8, उसके बाद 8 प्लस 2 कितना 10। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या निकल गया, n, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या निकल गया 10। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला नंबर होता है वही हमारा रहता है क्या, n, वही हमारा क्या रहता है n। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है n/2। तो n/2 से हम लोग सबसे पहले मतलब निकालेंगे n/2, मतलब 10/2 अगर निकालेंगे तो 5th ऑब्जर्वेशन निकलेगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CFP बाई F इंटू आई। L प्लस n/2 माइनस CFP बाई F इंटू आई। L मतलब क्या हुआ, लोअर लिमिट, मतलब 5th ऑब्जर्वेशन निकला था ना। यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 5th ऑब्जर्वेशन निकला था ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 5 कहां बैठ रहा है, 5 कहां बैठ रहा है, 5 यहाँ पे बैठ रहा है, 5 यहाँ पे बैठ रहा है और इसके ही देखो, इसी के लाइन को अभी देखना है। लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट 2। लोअर लिमिट हमारा क्या है 2,
लोअर लिमिट हमारा क्या है 2, L प्लस n बाई टू। n बाई टू हमने ऑब्वियसली अभी अभी क्या अभी निकाला है, n बाई टू, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन निकाला है ना। n बाई टू करके हमें कितना नहीं मिला, हमें 5 मिला सर, हमें 5 मिला। 2 प्लस 5 माइनस सी एफ पी, मतलब इसके प्रीवियस वाला क्या है सी एफ पी, ये है सी एफ पी, इसके प्रीवियस वाला क्या है 2, L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ पी बाई एफ। एफ क्या है इसका, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, फ्रीक्वेंसी है 3, फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू टू, इंटू टू। टू मतलब क्या है लेंथ, आई मतलब क्या है लेंथ, आई मतलब क्या है लेंथ। तो ऐसे करके हमारा क्या निकल जाएगा, ऐसे करके हमारा निकल जाएगा मीडियन। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग 2 प्लस 3/3 इंटू 2, जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया है बिल्कुल उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है, और आपका आंसर क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा 4। ये सब सॉल्व मैंने बिल्कुल पहले कर लिया था, क्योंकि आपका टाइम बचे इससे, आपका टाइम बचे, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए, जिससे मैं आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारे के सारे पेपर्स आपको कंप्लीट करवा सकूं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, आगे करते हैं। समझ में आया, इतना इतना आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ y इक्वल टू 10 प्लस 7x, इफ y इक्वल टू 10 प्लस 7x एंड एच डी ऑफ x इज 2, एच डी ऑफ x अगर गिवन है, एच डी ऑफ x हमें कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें एच डी ऑफ y निकालने के लिए बोला गया है, एच डी ऑफ y निकालने के लिए बोला गया है। तो हम वन नोट में ऑब्वियसली देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए बिल्कुल मैंने सॉल्व करके रखा है। देखिए, अगर एच डी ऑफ एक्स हमें दे के रखा है, एच डी ऑफ एक्स क्या है 2 है, एच डी ऑफ वाई निकालना है, और हमें एक इक्वेशन दे के रखा है y इक्वल टू 10 प्लस 7x। डिस्पर्सन में क्या होता है, डिस्पर्सन में क्या होता है, हमें डिस्पर्सन में क्या होता है, y एच डी इक्वल टू मॉड्यूलस b इंटू एच डी ऑफ एक्स। y एच डी इक्वल टू y एच डी, y का एच डी हमें निकालना है ना, y एच डी इक्वल टू मॉड्यूलस b इंटू एच डी का एच डी ऑफ एक्स, मॉड्यूलस बी इंटू एच डी ऑफ एक्स। तो मॉड्यूलस बी कैसे निकलता है, मॉड्यूलस बी हमारा ये है, मॉड्यूलस बी क्या है हमारा ये है, देखिए 7x है ना, ये मॉड्यूलस बी है, ये मॉड्यूलस बी है, 7 इंटू टू, 7 इंटू टू, मतलब मॉड्यूलस बी इंटू एच डी ऑफ एक्स से हमें फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, और हमारा आंसर क्या निकल जाएगा 14। तो एच डी ऑफ एक्स क्या निकल गया, एच डी ऑफ एक्स, एच डी ऑफ वाई क्या निकल गया हमारा, एच डी ऑफ वाई हमारा क्या निकल गया, एक मिनट देखिए, एच डी ऑफ वाई हमारा क्या निकल गया 14। चलिए 14 समझ में आया। पूरा का पूरा सॉल्यूशंस तुम नोटबुक में कॉपी कर लो, नोटबुक में कॉपी कर लो, नोटबुक में कॉपी कर लो। चलो थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। यहां पे देखिए, थर्ड वाला का देखिए, यहां पे दिया हुआ है लैग्रेंज इंटरपोलेशन इज यूज्ड टू इंटरपोलेट द वैल्यू। अरे एट एनी पोजीशन ना, इसका आंसर क्या होगा, हर पोजीशन में ही इंटरप्रेट कर पाता है, हर पोजीशन में ही इंटरपोलेट कर पाता है, इंटरपोलेट द वैल्यू एट एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन में इंटरपोलेट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर द नंबर 1357 फर्स्ट टू मोमेंट्स अबाउट 3r, फर्स्ट टू मोमेंट्स अबाउट 3r क्या है 1 and 6 है, ठीक है 1 and 6 है, ठीक है। फॉर द नंबर्स 1357 फर्स्ट टू मोमेंट्स अबाउट 3r 1 and 6 है। अब 5 नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा। द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द नंबर 22, 36, 14, 23, 40। चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो प्लीज यार, प्लीज, तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूं। कोई बहुत सारा पास्ट क्वेश्चंस हम छान मार रहे हैं, तुम्हारे लिए रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद तुमको नोट्स में ऑब्वियसली इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए हेल्प आएगा। ये सब क्वेश्चन सारे रिपीटेड आएंगे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इस सब क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद नोट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे वीडियोस बहुत सारे आएंगे, ऐसे वीडियोस जिसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं, है ना। चलो
यहाँ पे देखो द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे नंबर हम लोग का दिया हुआ है 22, 36, 14, 23 एंड 40। इसका भी देखते हैं, इसका भी देखते हैं सर। हाँ सर बिल्कुल देखते हैं, क्यों नहीं देखेंगे। चलिए एक मिनट, कुछ ग्लिच आ गया शायद से। यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हो चुका था, नहीं नहीं कर चुके थे ना, एट एनी पोजीशन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 1 and 6। क्वेश्चन नंबर 5 जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले तो नंबर को तुम क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, क्वार्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा में अरेंज करोगे, छोटा से बड़ा अरेंज करोगे। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, 14 होगा, 22, 23, 36, 40। एन कितना है हमारा, एन मतलब क्वांटिटी कितना है, 5 है। एन हमारा 5 है, क्वांटिटी कितना है, 5 है। तो एन मतलब क्या है, क्वांटिटी। एन कितना है, 1 2 3 4 5। एन हमारा 5 निकला। Q3 निकालना है ना, Q3 निकालना है ना। क्या फॉर्मूला है, के एन प्लस वन बाई फोर, के एन प्लस वन बाई फोर ऐसे करके निकालते हैं हम लोग, के एन प्लस वन बाई फोर। यहाँ पे के क्या है, के हमारा क्या है, के हमारा 3 है, क्योंकि हमारा हमको Q3 बोला है ना, तो 3 5 प्लस 1/4 अगर हम लोग निकालेंगे तो 4.5 ऑब्जर्वेशन निकलेगा। क्या क्या निकलेगा बेटा, 4.5 ऑब्जर्वेशन निकलेगा, 4.5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अगर निकल गया हमारा। तो यहाँ पे देखो, गौर करो, फोर्थ ऑब्जर्वेशन सर 4.5 निकला है, 0.5 को कैसे निकालेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो हम लोग लिख भी सकते हैं, लेकिन 0.5 को कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कैसे लिखेंगे वो बता रहे हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस कर दोगे 0.5, ब्रैकेट में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि फोर्थ ऑब्जर्वेशन है ना 0.5, 4.5 है ना, फिफ्थ माइनस 4, ब्रैकेट में 0.5 ब्रैकेट में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, खोजो, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है हमारा, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 40 है। देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन 36 है, 36 प्लस 0.5 माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 40 है, 40 माइनस 36, 40 माइनस 36, 36 प्लस 0.5 इंटू 4, मतलब 36 प्लस 0.5 इंटू 4 अगर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा आंसर। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा फिर हमारा, ठीक है, समझा। चलो आगे क्या है, 6 वाला पढ़ते हैं। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन हमारा 172 दिया हुआ है, मीन हमारा कितना दिया हुआ है, 172 दिया हुआ है। मीडियन हमारा कितना दिया हुआ है, 167 दिया हुआ है। मीडियन हमारा सर कितना दिया हुआ है, 167 दिया हुआ है। HD 60 दिया हुआ है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए बोला है, लेकिन सबसे पहले तो मीन मीडियन हमें मोड निकालने की जरूरत है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए सबसे पहले मोड की रिक्वायरमेंट है हमें, तो निकालेंगे, देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे एक मिनट, देखो ये 6 का सम है, ठीक है। देखो यहाँ पे मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये फॉर्मूला तुमको क्लियर है। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन।
तो हमारा मीन कितना दिया हुआ है 172 माइनस मोड इक्वल टू 3, 172 माइनस 167, 172 माइनस मोड इक्वल टू 3 और यहाँ पे इक्वल टू 3 और यहाँ पे हमारा 5 आ गया ना। तो 172 माइनस मोड इक्वल टू 15 और इस तरह से हमारा सबसे पहले मोड निकालेंगे। सबसे पहले हमें मोड निकालना है। मोड इक्वल टू 157। मोड अगर निकल जाए, अरे भाई मीन एंड मीडियन से तुम मोड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला है ना, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो हमारा क्या निकल गया? हमारा निकल गया है मोड, हमारा निकल गया है मोड। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पे देखो, फिर स्क्यूनेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्यूनेस कैसे निकलता है? मीन माइनस मोड बाई एच डी। मीन माइनस मोड बाई एच डी। तो मीन कितना है 172 है, मोड कितना है 157 निकला है। मोड कितना है 157 निकला है। मीन कितना है 172 है, ऑलरेडी मीन दिया हुआ था ना, माइनस मोड बाई एच डी। अगर तुम निकाल दोगे तो स्क्यूनेस भी निकल जाएगा, 0.25 तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन दे दिए। अरे भाई प्लीज सब्सक्राइब करो और नोटबुक निकालो, नोटबुक में सब सारा का सारा क्वेश्चन नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब सारे क्वेश्चंस। पुराने पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करे करो, मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसको आराम से बैठ के सॉल्व करो, इसको आराम से बैठ के लिखो अपनी कॉपी में। ठीक है, तुम्हारे ही भले के लिए हो रहा है ये सब। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन मेरे को रॉन्ग लग रहा है, ये क्वेश्चन मेरे को क्या लग रहा है? रॉन्ग लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरे को अगर करेक्शन मिला तो मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगा। 7 नंबर मेरे को रॉन्ग लग रहा है, इसलिए मैं करेक्शन नहीं कर रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि मैं इसको अगर करेक्ट कर पाऊं तो मैं बिल्कुल टेलीग्राम में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि टेलीग्राम में मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 8 वाला। 8 वाला देखिए, इफ मीडियन इज मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। अरे भाई मीडियन इस बार पहली बार क्या किया था? पहली बार तुमको मीन एंड मीडियन दे दिया था, तुमने मोड फाइंड किया था। इस बार तुमको मीडियन एंड मोड दे दिया है, मीडियन एंड मोड दे दिया है, मीडियन एंड मोड दे दिया है। और तुमको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो निकाल नहीं लोगे? उसी फॉर्मूले से निकालो, उसी फॉर्मूले से निकालो। इट्स नॉट ए ग्रेट, इट्स नॉट ए बिग डील। तो उसी फॉर्मूले से तुमको निकालना है ना। देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। देखिए फॉर्मूला देखिए, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, है ना। ये फॉर्मूले को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अगर मीन एंड मीडियन आपको गिवन रहे, मीन एंड मीडियन आपको, बच्चों मीन एंड मीडियन आपको अगर गिवन रहे तो आप क्या निकाल सकते हैं? मोड निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं बेटा? मोड निकाल सकते हैं। अगर मीडियन एंड मीन गिवन रहे तो मीन निकाल सकते हैं। तो कुछ भी अगर गिवन रहे, तीनों में से अगर कुछ भी दो गिवन रहे तो एक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आइए, इसमें हमको क्या फाइंड करना है? इसमें हमको मीन फाइंड करना है सर। तो मीन माइनस 10 इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ऑफकोर्स जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसको तो बिठाओगे ना, उसको तो रख नहीं दोगे, उसको बिठाओ। ऑफकोर्स आंसर आ जाएगा मीन माइनस 10 इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। और यहाँ पे मीन माइनस इस 42 को यहाँ पे ले आए, 42 माइनस 10 इक्वल टू 3 मीन माइनस मीन। तो 32 माइनस 2, 32 इक्वल टू 2 मीन, और 32 बाई 2 का निकालने से हमारा मीन कितना निकल गया? हमारा मीन निकल गया 16। हमारा मीन क्या निकल गया? 16। तो 16 इज द करेक्ट आंसर, 16 इज द करेक्ट आंसर, 16 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? 16। इसका आंसर क्या रहेगा? 16। तो 16 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा? 0.25। तो सारे के सारे आंसर्स हम लोग कवर कर दे रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए आइए आगे 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 फटाफट देखिए। द n प्लस 1th ऑर्डर टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द nth डिग्री पॉलिनोमियल इज 0।
क्या आंसर रहेगा? जीरो। n प्लस वन ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस टू द nth डिग्री पॉलिनोमियल इज जीरो। इस क्वेश्चन को याद करके लेके जाओ, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही तुमको फ्री का फ्री मार्क्स देके जाएगा, बिल्कुल सेम सेम छपेगा। द n प्लस वन ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस टू द nth डिग्री पॉलिनोमियल इज जीरो। एक्चुअली कंसेप्ट समझाने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है। कंसेप्ट अगर मैं समझाने गया इसको तो मेरे को पूरा चैप्टर कवर करना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग तो पेपर सॉल्विंग के लिए आए ना, तो पेपर सॉल्विंग करते हैं बिल्कुल अच्छे से, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को बेहद इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से ही करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? E इक्वल टू वन माइनस डेल्टा, E इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, ये डेल्टा इक्वल टू वन प्लस ई। अब भाई E इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, फिजिक्स वाले को पढ़ाते हैं सर। E इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, क्या आंसर होगा? E इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, ठीक है। आगे करते हैं, आगे आगे आगे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है तुमको, यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, देख लो ध्यान से देख लो। यहाँ पे एक पाई चार्ट तुमको दिया हुआ है, और यहाँ पे द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन हु स्कोर्ड 540। 540 टोटल मार्क्स कितना है? 540। टोटल टोटल मार्क्स कितना है? 540। तो इसको सॉल्व इधर ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग नॉर्मली? यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसको निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर्ड 18 मार्क्स, मतलब एक स्टूडेंट ने पूरा टोटल 540 मार्क्स स्कोर किया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 108 मार्क्स किस में लाया। तो और पाई चार्ट दे दिया है हम लोग को, पाई चार्ट दे दिया है, तो पाई चार्ट के हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा। 108 बाई 108 बाई कितना टोटल मार्क्स था? 540। 108 बाई 540 कितना? 108 बाई 540, 540 इंटू 100। अपना अपना कैलकुलेटर निकालिए भाई साहब, अपना अपना कैलकुलेटर निकालिए। इंटू 360 डिग्री है ना, 360 बाई 100, अपना अपना कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेट कीजिए इसको। 72 निकलेगा, 72 निकलेगा। तो 72 किस में आया है? हिस्ट्री में आया है इसका। तो हिस्ट्री में 108 मार्क्स लाया हुआ है बंदे ने, हिस्ट्री में 108 मार्क्स लाया हुआ है बंदे ने, समझा? समझा? 108 बाई टोटल मार्क्स, मतलब 108 जो मार्क्स का रिक्वायरमेंट हमसे पूछा था, बाई टोटल मार्क्स इंटू 100 इंटू 360 डिग्री। इसको पूरा टोटल करोगे, ये डिग्री को पूरा अगर टोटल करोगे, ये पूरा का पूरा डिग्रीज को अगर तुम टोटल करोगे तो 360 निकलेगा, ठीक है। तो 360 निकलेगा, तो इंटू 360 बाई 100, इंटू 360 बाई 100 अगर करोगे तो 72 निकल जाएगा आंसर, ठीक है। 72 निकल जाएगा आंसर। क्योंकि 100 क्यों किया सर? 100 क्यों किया भाई? परसेंटेज में निकला हुआ है, परसेंटेज 72 परसेंटेज में निकालना पड़ेगा ना तुमको, 72 परसेंटेज में निकालना पड़ेगा ना, तो परसेंटेज में निकला हुआ ना, इसीलिए। चलिए आगे आगे आगे, ज्यादा आगे देखिए। यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन, सॉरी जीप थोड़ा स्लिप हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड वाई व्हेन x इक्वल टू 8 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। जैसे कि ये x वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये y वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये एमसीक्यू पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है, और आपको बेहद बेहद ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, तो आप इसमें इनमें से क्यों जाएंगे? लेकिन मेरा फर्ज है, मैं इसको बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा, ये मत समझिए कि मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको बहुत बहुत इजी इजी वाले क्वेश्चंस चुनने चाहिए, और ये सब क्वेश्चंस पे तो बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेने चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए। न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं? न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं? सबसे सबसे पहले देखिए, हमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। x कितना दिया हुआ है? 3 5 7 9 हमें दिया हुआ है। y कितना दिया हुआ है? 2 18 42 और 74 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कवर कर लूं अपने चार्ट में। बच्चे सब्र बना के रखिएगा, एक मिनट आप लोग।
थोड़ा सा सबर और थोड़ा सा सबर और कुछ लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है, सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है सबको? चलिए, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला में क्या होता है, सबसे पहले तो एक्स एंड वाई हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई हम लोग को लेते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या क्या मांगा हुआ है, हम लोग को यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक्स दिया हुआ है और वाई हम लोग को मांगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज मांगा हुआ है उसको उसको हम लोग तीन फॉर्मेट में, मतलब कि जैसे कि चार दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, तीन 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 चीजें हम लोग लिखेंगे, डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई और डेल्टा थ्राइस वाई। मतलब चार अगर दिया हुआ है तो एक कम करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एक कम करके हम लोग लिखेंगे इसको। और गिवन एक्स, एच क्या है, 2, एच मतलब क्या है, हाइट, एच मतलब क्या है, हाइट, एच मतलब क्या है, हाइट, हाइट मतलब क्या है इसका, हाइट तो इसका 2 है ना, हर चीज तो दो दो से बर रहे हैं। और v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स एन बाई एन, एक्स माइनस एक्स एन बाई एन, ठीक है, x माइनस एक्स एन बाई एन। तो x यहाँ पे कितना है, x हमारा कितना है बच्चों, x बोलिए, x हमारा कितना है यहाँ पे, x हमारा है 8, है ना, x x x हमें कितना कितना दिया था, x हमें क्वेश्चन में कितना दिया था, x हमारा है 8, तो x हमें 8 दिया था, ठीक है, x माइनस 8 माइनस एक्स एन कितना है, एक्स एन कितना है, ये वाले पोर्शंस को हम लोग एन कवर करेंगे, ये वाले पोर्शंस, ये वाले जितने भी पोर्शन है ये हमारे क्या है, एन है, ठीक है, ये वाले जितने भी पोर्शन है 970 मतलब 974 32 ये सब सारे एन में कवर होंगे, ठीक है, ये सब सारे एन में कवर होंगे। तो x माइनस एक्स एन बाई एन, तो 8 माइनस 9/2 सिंपल। तो इससे हमारा क्या निकल गया, 0.5 निकल गया, 0.5 निकल गया। हम लोग बैकवर्ड कर रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड कर रहे हैं। देखिए बियॉन्ड 4.5, 4.5 कैसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये 9 का आधा कीजिए, ये 9 का अगर आधा आप करेंगे तो 4.5 निकलेगा। तो 4.5 मतलब बियॉन्ड 4.5, 4.5 से अगर ज्यादा हो तो वो बैकवर्ड कैलकुलेशन कहलाएगा, और 4.5 से कम हो तो वो फॉरवर्ड कैलकुलेशन कहलाएगा। हमें x कितना दिया हुआ है, इधर हमें x दिया हुआ है 8, बच्चों हमें x कितना दिया हुआ है, हमें x दिया हुआ है यहाँ पे 8, तो ये क्या कहलाएगा, ये फॉरवर्ड, ये मतलब ये बैकवर्ड कैलकुलेशन कहलाएगा, बिकॉज ये बियॉन्ड 4.5 है ना, ये बियॉन्ड 4.5 है ना, बियॉन्ड 4.5 है ना। अब देखिए, अब फॉर्मूला की बात करते हैं, अब थोड़ा फॉर्मूला की बात करते हैं। देखिए बाय न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला y इक्वल टू v प्लस डेल्टा y माइनस 1 प्लस v प्लस 1 इंटू 2 डेल्टा स्क्वायर y n स्क्वायर प्लस v प्लस 1 v प्लस 2 इंटू मतलब बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 डेल्टा क्यूब y n माइनस 3। तो यहाँ पे हम सारे कुछ पुट करेंगे। देखिए सबसे सबसे पहले तो पुट करेंगे 74 को, 74 कहाँ से आया सर, 74 कहाँ से आया सर, 74 वाई एन का है, वाई एन का फिगर है 74, ठीक है, वाई एन एन हमारा क्या है 74 प्लस 0.5 हमारा क्या निकला था, 0.5 निकला था ना, ये 0.5 माइनस 0.5 निकला था, माइनस 0.5 माइनस 0.5 निकला था हमारा, ये माइनस 0.5 बाई 1 इंटू 32 प्लस माइनस 0.5 जीरो ब्रैकेट में 0.5 प्लस 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 8, और ये सब तो बस इन्फिनाइट है, ये सब तो लिखने का जरूरत नहीं है उतना। तो इतना अगर हम लोग कर देंगे 74 माइनस 16 प्लस माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4, ये देखिए माइनस 0.5 इंटू 0.5 कितना कितना हो जाएगा, माइनस 1 सर, इंटू माइनस 0.5, ठीक है, और इंटू 4 कर देंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो माइनस टू प्लस 2 कितना होगा जाएगा, कट कट जाएगा, तो 58 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 58 माइनस 1 निकल जाएगा आपका 57। तो ये सब बड़ा ही टफ था, ये सब मुझको मजबूरी में आपको बहुत लेंथी बहुत फास्टर वे में समझाना पड़ा, बिकॉज आपका एग्जाम्स आ रहा है, मैं सारा कुछ अच्छे से कवर करना चाहूंगा, लेकिन इसी समय में हमको टाइम्स भी देखना पड़ेगा, आधे घंटे के अंदर अंदर हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 57 आंसर है, लेकिन कोई और टीचर इंटरप्रेट नहीं करेगा, फिर भी मैंने इंटरप्रेट किया। इस सम को आप लिखिए घर में बैठ के, इस सम को लिख के आपको क्या करना है, आपको और एक बार ये वीडियो देख लेना है, इससे इंटरप्रिटेशन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है ये सारे। चलिए
ये वाला है आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या है, होमवर्क। बेटा होमवर्क करना बहुत जरूरी है। होमवर्क आप करिएगा, इसको अपने से ट्राई करिएगा, इसको अपने से ट्राई करके इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। अब कल परसों तक मैं क्या करूंगा, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है कल परसों तक, उस दिन के बाद वाले दिन या तो उसके बाद वाले दिन मैं क्या करूंगा, इसका सोल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा आपको, वो रेफर कर लेना है एक बार, ठीक है बेटा। और प्लीज अच्छे से पढ़िए, प्लीज, सारे के सारे काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, प्लीज अच्छे से पढ़िए। चलिए, मेहनत जो है मेरा डबल लग रहा है, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग का बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि YouTube से मेरे को कमाई मिल जा रहा है या YouTube से हमको बहुत कुछ मिल जा रहा है, हमको नहीं मिल रहा है कुछ, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि आपको बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो मैं आपके लिए बेनिफिट के लिए कर रहा हूं, तो आप खुद के बेनिफिट के लिए तो कर ही सकते हैं, है ना। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। एक्स है यहाँ पे, एफ है यहाँ पे। देखिए हमें यहाँ पे मीन डेविएशन कैलकुलेट करने बोला है। अब सीधा आते हैं नोट्स पे, जो नोट्स मैंने बिल्कुल बखूबी तरीके से आपके लिए बनाया है। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क बिल्कुल से होना चाहिए और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे आके चेक कर लेना वो होमवर्क को, ठीक है। देखिए 4 वाला देखिए, देखो 4 वाला देखो कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया है इसको। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे x है, x क्या है, ये 10 11 12 13 14, और यहाँ पे f भी दिया हुआ है तुमको, 3 12 18 12 3, तो 48। यहाँ पे f तुमको निकालना है और xi fi तुमको निकालना है, xi fi तुमको निकालना है, मतलब x के साथ f को इंटू करना है, x के साथ f को इंटू करना है। 10 के साथ 3 को इंटू करोगे तो 30 निकलेगा, 11 के साथ 12 को इंटू करोगे तो 132, 12 के साथ 18 को इंटू करोगे तो 216 निकलेगा, ठीक है। 13 के साथ 12 को इंटू करोगे तो 156 है, और 42 यहाँ पे 14 के साथ 3 को इंटू करने पर निकलेगा, और इसको अगर टोटल कर दोगे तो 576 निकलेगा। तो इसको सबसे पहले तो तुमको मीन निकाल लेना है। मीन कैसे निकलता है, समीशन ऑफ, अरे नालायको, मीन कैसे निकलता है बोलो, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना है, 576 बाई समीशन ऑफ एफ आई कितना है, 48 है। यहाँ पे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला देखो, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, सॉरी मेरे राजा, बहुत तकलीफ हो रही है तुमको, मेरे को पता है, लेकिन ठीक है, मेरा भी नया एक्सपीरियंस है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो तुमको सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये वाला लाइन देखेंगे बच्चों लोग, ये वाला लाइन देखेंगे, ये वाला आपको देखना है। मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस मीन, फ्रीक्वेंसी को इंटू कर लेना है, फ्रीक्वेंसी को इंटू कर लेना, और ये सब मॉड्यूलस में होता है। मॉड्यूलस क्या होता है ना, मॉड्यूलस क्या होता है सर, मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव साइन रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव साइन रहेगा हमेशा, हमेशा बाहर निकलते ही माइनस का साइन रहेगा ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव का साइन रहेगा, ठीक है। तो ये 10 माइनस 2, मतलब ये 10 माइनस 12 इक्वल टू 2 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, 3 है, तो 3 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 है। और यहाँ पे सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला ऐसे ही निकालना है, मतलब मीन को क्या करना है आपको, मीन को माइनस करना है, मीन को माइनस करना है, मतलब डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन इस तरह से निकलता है ना, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला क्या है आपका, 11 है, 11 माइनस मीन कितना है, 12 इक्वल टू 1। हमने बोला था ना माइनस नहीं आएगा, मॉड्यूलस में आएगा। 11 माइनस 12 इक्वल टू 1 इंटू 12 इंटू 12, फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 है ना, इसलिए 12 ऐड किए, फ्रीक्वेंसी को इंटू करना है, फ्रीक्वेंसी को इंटू करना है, फ्रीक्वेंसी को इंटू करना है, एक्स आई माइनस मीन इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे भी हमारा क्या निकल जाएगा, 12। और उसके बाद देखिए 12 है एक्स, 12 है मीन, जीरो जीरो निकला, और फ्रीक्वेंसी है 0, मतलब फ्रीक्वेंसी है 18, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर 0 ही आएगा। 18 इंटू 0 कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है। 13 क्या है, 13 एक्स है, ठीक है, और 12 मीन है हमारा, और हमारा क्या निकला,
13x है और 12 मीन है, 1 इंटू 12 क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 6 निकल जाएगा, तो इसका टोटल, इसका समेशन अगर करेंगे तो 36 निकल जाएगा, इसका समेशन अगर करेंगे तो 36 निकल जाएगा। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ। जल्दी से देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत की है आपके लिए। चलिए, समेशन ऑफ एफ मॉड्यूलस में क्या रहेगा, मॉड्यूलस में क्या रहेगा, एक्सआई माइनस मीन, एक्सआई माइनस मीन बाई समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ मॉड्यूलस में क्या रहेगा, एक्सआई माइनस मीन बाय समेशन ऑफ एफ। यहाँ पे देखिए 36/48, 36/48, 36/48 अगर आप अपने कैलकुलेटर लेके बैठे हो ना, 36 डिवाइड बाय 48 करो तो 0.75 तुम्हारा आ जाएगा, 0.75 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 0.75 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इतना ज्यादा इंटरप्रेट कोई टीचर नहीं करेगा। टेस्ट पेपर को एकदम निचोड़ निचोड़ के सॉल्व करवाता हूं आपको। इसमें आप ये उम्मीद मत रखिए कि, इसमें आप ये भी उम्मीद मत रखिए कि हमको पूरा रेगुलर टाइप का रिवीजन करवा देगा। तब तो 4-5 दिन हम लोग टेस्ट पेपर ही सॉल्व करते हैं, क्या क्या बताइए, ये क्या चलेगा? नहीं ना, जल्दी जल्दी सॉल्व करवाना है सर, जल्दी जल्दी सॉल्व कराना है, इसीलिए हम लिख के, इसीलिए नोट्स बना के आए, वरना नोट्स आपके सामने बनाते, ठीक है। चलिए, आपके लिए बहुत सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन ऑफ 30 नंबर, फाइंड द मीन ऑफ 30 नंबर where mean of 10 of them is 12, where mean of 10 of them is 12 and mean of rest 20 is 9। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका क्वेश्चंस का आंसर कैसे बनेगा, देखिए। चलिए, बच्चों देखो, ध्यान से देखना, मीन ऑफ 10 नंबर कितना है, मीन ऑफ 10 नंबर 12 है। तो मीन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, मीन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स बाई एन, समीशन ऑफ एक्स बाई एन। तो इसका मतलब ही तो हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10। इसका मतलब ही तो हो गया ना, बाई 10 इक्वल टू 12। मीन का इक्वेशन में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला इक्वेशन क्या निकला, ये 10 12 के साथ इनटू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 10 के तक, x10 तक, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 इक्वल टू 120। सबसे पहला वाला इक्वेशन निकल गया। अब मीन ऑफ रिमेनिंग 20 नंबर्स, मीन ऑफ रिमेनिंग 20 नंबर्स इक्वल टू 9। मीन ऑफ रिमेनिंग 20 नंबर्स मतलब कितने नंबर थे, 30 नंबर थे। 10 नंबर के तो हम लोग निकाल लिए एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन निकालना है, मीन ऑफ रिमेनिंग 20 नंबर्स कितने हैं, 9 है। मीन ऑफ रिमेनिंग 20 नंबर्स इज इक्वल टू 9। तो x11 प्लस x12 प्लस x30 तक, x11 से x30 तक निकालोगे तब तो 20 नंबर्स का मीन निकल पाएगा ना, तब तो 20 नंबर का मीन निकल पाएगा। ये क्या है, कितना है, ये 180 है, ये 180 है, ये 180 है, ठीक है। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x30 तक बाई 30 हमें तो यही काम करना है ना, हमें तो उसको मर्ज करना है। हमें तो 10 नंबर और 20 नंबर जो अलग अलग करके दिए हुए हैं उसको 30 नंबर बनाना है। 30 नंबर बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले x1 x2 x3 x4 x5 x6 से स्टार्ट हम लोग करेंगे और 30 तक हम लोग बढ़ाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, बाई 30 कर देंगे, ठीक है, बाई 30 कर देंगे हम लोग। इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 x6 यहाँ पे 10 तक जाएंगे, उसके बाद 11 से 30 तक जाएंगे बाई 30। हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन और फर्स्ट वाला इक्वेशन को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। मर्जिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद 120 प्लस 180, 120 प्लस 180 बाई 30, 120 प्लस 180 बाई 30। यहाँ पे अगर निकाल देंगे इसको तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा आंसर क्या निकलेगा बेटा, हमारा आंसर क्या निकलेगा सर, 300 बाई 3 आपका आंसर निकलेगा। 300 बाई 30, 300 बाई 30, 300 बाई 30 अगर निकालोगे तो आंसर क्या निकल जाएगा, 10। आंसर क्या निकल जाएगा, 10। आंसर क्या होगा, 10। आंसर क्या होगा तुम्हारा, 10।
ठीक है। तो आज देखो हमने कितने सारे क्वेश्चंस, हमने पूरे के पूरे स्टैट्स को सॉल्व कर लिए। ऐसा कोई सॉल्व नहीं करेगा बिल्कुल। हमने पूरे इंटरप्रिटेशन के साथ तुम्हें लिख के, लिखा के, नोट्स दिखा के हमने सॉल्व किए हैं। इसको क्या करोगे, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, और जो सम छूटा हुआ है उसको उसका सोल्यूशन तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसीलिए टेलीग्राम चैनल भी तुम्हें ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पे मिलेगा सर? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में देखो, कमेंट सेक्शन जाओ, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, और कुछ भलाई तुम भी करो। कुछ भलाई मैं कर रहा हूं, मैं इतने इतने जनों का भलाई अगर कर सकता हूं तो तुम 1 जन 2 जन 3 जन का तो भलाई कर ही सकते हो शेयर करके। तो बिल्कुल ये सब काम करो, और चलिए अच्छे से पढ़ना। बीकॉम सेमेस्टर 1 को 4 देना, एकदम बहुत इजी पेपर रहते हैं। देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वहां पे, तो तुमको चॉइस मिलेंगे। बताओ, और भी आएंगे वीडियोस, तो सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करना, ठीक है। चलो बाय अभी के लिए, और बहुत ज्यादा खुश रहना।